नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनीश सर कॉम्पिटिटिव आइज फैमिली में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन रहेगा मेरा, आंसर होना चाहिए आपका। तो क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? तो क्वेश्चन शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर करने की कोशिश करें। एक बार क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से पढ़ें और फिर देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग थोड़ा जज करें। आइए मैं भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ के बता दे रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो थोड़ा हम लोग नेत्र के बारे में पहले जान लिया जाए। जो हमारे पास ह्यूमन आई है, गॉड गिफ्टेड, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं पहले। तो नेत्र में 7 मेन पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हम लोग का काम चल जाता है। तो 7 मेन पार्ट में जो सबसे अपर पार्ट आता है, इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद जो आता है ब्लैक वाला पार्ट, सुनिए, कॉर्निया जो होता है ये जैसे हमारे ह्यूमन आई हो गया, तो इसके ऊपर एक लेयर के समान होता है कॉर्निया। जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है आई में, तो उस पर एक लेयर जैसा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि सारे लाइट को अंदर रिफ्रैक्शन के बाद जाने देता है। कॉर्निया का बस यही काम होता है। फिर उसके बाद जो रेड वाला पार्ट होता है, उसमें 3 पार्ट बटा होता है। आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा, सॉरी, ब्लैक वाला पार्ट, तो ब्लैक वाला पार्ट में सबसे एक आउटर पार्ट होता है, फिर बीच में एक डॉटेड होता है। तो ये डॉटेड जो होता है ये लेंस होता है, ये ब्लैक वाले पार्ट में होता है। जो सबसे किनारे में होता है इसको आइरिस बोलते हैं, यानी कि परितारिका। परितारिका, आइरिस। और बीच वाला जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल बोलते हैं। सबका अलग अलग काम होता है। आइरिस जो कलर ऑफ आई होता है, कलर ऑफ आई, आंख का रंग, कलर ऑफ आई, यानी कि हम लोग जो कहते हैं कि ये इसका आंख जो है रेडिश ब्राउन कलर का है, भूरा कलर का है, भूरी हम लोग बोलते हैं। तो ये सब ये आइरिस का कमाल होता है। तो हालांकि आंसर तो हमारे यहीं से निकल के आ जा रहा है, लेकिन हम लोग और थोड़ा आगे देखेंगे। आइरिस, परितारिका, परितारिका, तो इसका काम होता है आंख का कलर बताना, और दूसरा काम होता है कंट्रोल प्यूपिल। कंट्रोल प्यूपिल यानी कि प्यूपिल को कंट्रोल करना। अब आप कहिएगा, ब्लैक वाले पार्ट में आपने 3 के बारे में बताया, तो एक तो आइरिस हो गया, दूसरा आपका क्या होगा? तो दूसरा होगा प्यूपिल। देखिए ध्यान से अगर समझिएगा, तो इससे रिलेटेड आज के बाद से कोई भी क्वेश्चन गलती होने के चांस एकदम 0% हो जाएगा। प्यूपिल, तो प्यूपिल का काम होता है कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। और यही कारण है कि जब हम अंधेरे कमरे से ब्राइट लाइट की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा आंख जो होता है थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये सब काम होता है प्यूपिल के कारण। यानी कि वो क्या करता है, लेंस के मैक्सिमम पार्ट को ढक देता है, यानी कि लाइट का प्रकाश ज़्यादा आता है, यानी कि सनलाइट जो है ज़्यादा एंट्री करने लगता है, जिसके कारण वो आई लेंस को ढक देता है और कम अमाउंट में लेंस पे लाइट जाने देता है। तो ये काम किसका होता है? प्यूपिल का। वहीं अगर उजाले ब्राइट लाइट से हम लोग डिम लाइट में आते हैं, अंधेरे कमरे में आते हैं, तो हमारा आंख जो होता है एकदम खुल जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी कि लेंस का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? ओपन हो जाता है और ज़्यादा अमाउंट में लाइट एंट्री मारता है। तो ये सब काम कौन करता है? प्यूपिल। प्यूपिल का एक ही काम है, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। फिर उसके बाद हमने डॉट वाला पार्ट बताया, वो होता है लेंस। वो क्या होता है? लेंस, आई लेंस। ये आई लेंस होता है, और आई लेंस जो होता है कन्वेक्स होता है, यानी कि उत्तल होता है। कन्वेक्स, उत्तल, उत्तल। ये ह्यूमन आई जो होता है, जिसका लेंस ये मैन मेड नहीं होता है, ये गॉड गिफ्टेड है। ये प्रोटीन का बना होता है, और इसको पकड़ के रखने का, यानी कि ये होल्ड करने का काम दिया गया है सिलियरी मसल को। सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल को इसको होल्ड कर, पकड़ के रखने का काम दिया गया है। तो अगर बात करें सिलियरी मसल का, देखिए 7 मेन पार्ट हमने बोला था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये 4 पार्ट, ये 5 में सिलियरी मसल आ गया। सिलियरी मसल का काम होता है होल्ड लेंस, होल्ड लेंस एंड एडजस्ट फोकल लेंस, एडजस्ट फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ को घटाना बढ़ाने का काम,
फोकल लेंथ को घटाने बढ़ाने का काम सिलेरी मसल का होता है और लेंस को पकड़ के रखता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आंसर पूछा जाए तो आप लोग तो आंसर अब लगा ही दीजिए। अब नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? आइरिस होता है। लेकिन एक और जो बच रहा है रेटिना, उसके बारे में जान लिया जाए तो रेटिना यानी कि जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये स्क्रीन की तरह काम करता है। ये किसके तरह काम करता है? स्क्रीन तरह। और फिर इमेज का सिग्नल जो भेजता है इसको हम लोग ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। तो 7 मेड पार्ट हो गया। ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सिग्नल भेजता है। तो आंसर तो हमारा आइरिस था, लेकिन उससे रिलेटेड मैंने और सारे भी डायग्राम के थ्रू सारे क्वेश्चन को डील कर दिया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक बार हम कहेंगे कि आप लोग क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। आइए मैं एक बार क्वेश्चन को मैं भी आपके साथ पढ़ देता हूं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल एडल्ट। भाई सबसे नियरर पॉइंट जहां से वो देख सकता है। तो हमने एक बात आपको पहले भी बताया है जो पुराने वीडियो में पढ़ा हुआ है और अभी मैं इस आंसर के थ्रू बता भी दे रहा हूं। तो आइए एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी यानी कि अनंत अनंत तक के ये दूरी को, जिसमें ह्यूमन आई यानी कि हम लोग बढ़िया ढंग से देख पाते हैं, तो इसको हम लोग रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। रेंज ऑफ विजन यानी कि देखने की दूरी बोलते हैं। यहाँ तक के, यहाँ से और यहाँ तक के बीच के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं अगर आपका ह्यूमन आई डिफेक्टिव नहीं है तो, यानी कि दृष्टि परिसर, दृष्टि परिसर बोलते हैं, परिसर, दृष्टि परिसर बोलते हैं। तो बताइए नज़दीक के लिए पूछ रहा है तो नज़दीक का क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अगर दूर के लिए पूछता तो क्या हो जाता? अनंत हो जाता। तो 25 सेंटीमीटर इज आवर राइट आंसर एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो आइए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, मानव नेत्र, अभी मैंने बताया ना, मानव नेत्र जिस भाग पे प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? कॉर्निया लाइट को पास करने देता था, फिर आइरिस होता था, प्यूपिल होता था, फिर आई लेंस से इमेज का डिस्टेंस डिसाइड होता था और लास्ट में इमेज का फॉर्मेशन होता था। उसको हम लोग बोलते थे रेटिना। और रेटिना भी दो तरह के सेल से बने होते हैं, एक होता है रॉड सेल और एक होता है कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल क्यों नाम पड़ा? ये रॉड शेप का होता है, ये कोन सेल का होता है। ये डीम लाइट में वर्क करता है, डीम लाइट यानी कि धीमे प्रकाश में, और ये ब्राइट लाइट में वर्क करता है, ब्राइट लाइट में वर्क करता है। कलर सेंसेशन यानी कि कलर का आइडिया जो होता है वो कोन सेल के कारण होता है। कलर का आइडिया यानी कि ये बोर्ड का जो ये वाला पोर्शन है ब्लैक कलर, सॉरी येलो कलर है, मैं लिख रहा हूँ ब्लैक कलर है, तो ये आप सेंसेशन कर पा रहे हैं यानी कि आपके आंख में कौन सेल है? कोन सेल भी प्रेजेंट है। तो कौन सेल होगा तभी हम लोग कलर का सेंसेशन कर सकते हैं। चलिए ये तो बहुत सारा एक्स्ट्रा बात मैंने बता दिया, हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको पूछा जाए। लेकिन अभी जो हमारा आंसर क्या होगा? द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। तो कहाँ फॉर्म करता है? कॉर्निया पे नहीं, परितारिका पे नहीं, और फिर पुतली नहीं, गलत हो गया, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। तो राइट आंसर इज डी। तो देर न करते हुए डी ऑप्शन को सही किया जाए और आया जाए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए। हाँ देखिए पूछ ही दिया, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु बताइए क्या होगा? अनंत, इन्फिनिटी। तो डी ऑप्शन इज और राइट आंसर। तो आशा करता हूं आप लोग को क्वेश्चन का जो आंसर बताया जा रहा है वो समझ में बढ़िया ढंग से आ रहा होगा। चलिए तो देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? विच कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल।
क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर तुक्का नहीं लगाना है, जो लगाएगा तुक्का खाएगा मेरे तरफ से मुक्का। बात समझना है, आंसर करना कैसे है। ये हम लोग डिस्पर्जन का फिनोमेना हम लोग जानते हैं, व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सन होता है, और जब ये प्रिज्म से पास करता है, जब ये प्रिज्म से पास करता है तो ये 7 कलर में टूट जाता है, 3, 4, 5, 6, 7, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो हिंदी मीडियम से है, बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये प्रिज्म से जब पास करता है तो अपने रियल पथ से भटक जाता है, और भटकने के क्रम में सबसे कम एंगल पे ये रियल पथ होता, अगर नहीं भटकता तो ये ऐसे जाता, तो सबसे कम एंगल पे कौन भटकता है, रेड, और सबसे ज्यादा कौन भटकता है, वॉयलेट। तो बताइए, आपको खतरा का निशानी दिखाना होगा तो जो कम डेविएट होगा उसको ना यूज कीजिएगा। मानिए पता चला कि रास्ते में चला, जो कम डेविएट होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा आपके पास, यानी कि उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ देखा जाए, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बात किया जाए, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं, ये एक क्वेश्चन रहता तो मैं लाल रंग पे आंसर लगा दिया होता। तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा रेड का होता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और सबसे कम किसका होता है, वॉयलेट का। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तो सबसे ज्यादा दूरी, वेव जो दूरी तय करेगा वो कौन है, रेड। तो इसीलिए खतरा का सिग्नल में किसका यूज किया जाता है, रेड का यूज किया जाता है, क्योंकि ये सिग्नल जो है पहले आपके पास पहुंच सके। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाला कौन होता है, रेड होता है। तो सही आंसर रेड होगा। ऊर्जा का जो क्रम होता है, यानी कि एनर्जी, यहां भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का, यानी कि जस्ट इसका उल्टा क्रम हो जाएगा। सबसे कम एनर्जी लाल का हो जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी वॉयलेट का हो जाएगा। ये ऑर्डर याद रखिएगा, हो सकता है अगला क्वेश्चन इस पे भी बनाया जा सके। तो देर न करते हुए आपके स्क्रीन पे आंसर आ चुका है, तो आप लोग समझ लीजिए, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा बढ़िया ढंग से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, स्पेक्ट्रम। हाँ, अभी जो मैंने बनाया था ना, अभी मैंने जो पट्टी बनाया था, प्रिज्म से लाइट को पास किया था, 7 कलर में बटा हुआ था, VIBGYOR, इसी कलर ऑफ बैंड को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं, बता दीजिए, प्रिज्म का। किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का। प्रिज्म का प्रॉपर्टीज होता है, ये व्हाइट लाइट को भाई जो 7 कलर का मिक्स होता है उसको 7 कलर में डिवाइड करके एक बैंड बनाता है, उसी बैंड को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आशा करता हूं जो भी डिस्कशन किया जा रहा है आप लोग को बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो आइए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। एक बार क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से पढ़िए और फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, आ जाइए और क्वेश्चन का आंसर करने में जुट जाइए। बताइए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में भाई हमने बताया था ना, लेंस ये कौन है, बीच में उभरा हुआ, किनारे में पतला, इस लेंस का नाम होता है उत्तल लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस। नाम क्या है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है कन्वेक्स लेंस पाया जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस। ए ऑप्शन इज और राइट आंसर। तो आज ये देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर करने की कोशिश करें।
आइए एक बार मैं आप लोग को क्वेश्चन को स्पष्ट कर दे रहा हूं। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। ट्रिक एक याद रख लीजिए और ट्रिक पे चलिएगा, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाइएगा, क्योंकि जो मेरे बताए हुए पथ पे चलते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते हैं। दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोष, द्विनी याद रखिएगा, द्विनी। दीर्घ दृष्टि दोष, उत्तल लेंस, निकट का ऑब्जेक्ट न दिखना, निकट का वस्तु न दिखना। अब बस इसके हेल्प से आप आंसर बनाने की कोशिश करें, इसके हेल्प से आप आंसर बनाने की कोशिश। तो बताइए, दीर्घ दृष्टि वाली आंख क्या नहीं देख सकती है? दीर्घ दृष्टि दोष रहेगा भाई, नहीं देख सकता है निकट का वस्तु, तो कहाँ का देख सकता है? दूर का वस्तु एकदम देख सकता है। इसमें देख सकना है पूछा है, तो नाम से ही क्लियर है। दूर दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष, दूर का वस्तु को देख पाता है लेकिन नजदीक का वस्तु नहीं देख पाता है। निकट का वस्तु ना दिखना। और इसका उपचार में कौन लेंस लगेगा? उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तो आंसर ए ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। तो आइए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आंख का व्यवहार होता है, द आई बिहेव्स लाइक एज। बताइए आंख किसके तरह काम करता है? आंख किसका बना होता है? उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो भाई अवतल दर्पण की तरह गलत, उत्तल लेंस की तरह एकदम सही आंसर है बी ऑप्शन, समतल दर्पण। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अभी तो बताया गया उत्तल लेंस की तरह काम करता है। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ। तो क्वेश्चन ये लास्ट आज के सेशन का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो अगर अभी मैंने जो ट्रिक बताया था आप लोग को, दी उ नी यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और निकट का वस्तु ना दिखना, निकट का वस्तु ना दिखना, निकट का वस्तु न दिखना। तो भाई ये दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होगा? अवतल लेंस। तो बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। तो ऐसे ही मजेदार, जानदार, शानदार क्वेश्चन करने के लिए कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार से जुड़े रहना होगा। और आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद, गुड नाइट।